अब हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी तक हमने जिस लेवल तक थर्मोडायनेमिक्स किया है, इट मीन्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने अभी डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने एम्पेरिकल टेम्परेचर को एक तरीके से डिफाइन किया था। और हम देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर है उसको हम अभी तक एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बट उसको न्यूमेरिकली अभी तक हमने उसको मेजर नहीं किया है। ओके, इट मीन्स जीरोथ लॉ तो बाद में आया, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बाद, पूरा थर्मोडायनेमिक्स होने के बाद आया। बट नॉर्मल एक तरीके से प्रॉब्लम आता है कि किस तरीके से टेम्परेचर को मेज़र किया होगा फर्स्ट टाइम। ओके, सो अभी हम जो टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकली एक तरीके से मेज़र कर बिकॉज हमने चेक क्या किया था कि जो लेबोरेटरीज होती हैं या फिर जो क्लिनिक्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, थर्मोमीटर होता है जिसकी हेल्प से क्या करते हो आप टेम्परेचर को मेज़र करते हो। सो वो जो थर्मोमीटर है किस प्रिंसिपल से एक तरीके से काम करेगा, कैसे उसमें मेज़रमेंट हम टेम्परेचर का करते हैं, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है कि आप किस प्रिंसिपल का यूज़ करते हो थर्मोमीटर में। ओके, अब देखिए कि आपने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। ओके, सो जैसे ही आप उसको क्या है किसी हॉट बॉडी के क्या है टच में करते हो तो क्या करता है, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, आपने यही तो देखा होगा कि जो लेवल है, जो Hg का जो लेवल है वो क्या करता है, इंक्रीज करेगा, और उस पर क्या लगा हुआ होता है, स्केल लगा हुआ होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसके वॉल्यूम के हिसाब से उसका देख लेते हैं कि हाँ इतना वॉल्यूम आया स्केल में, इस पॉइंट पर है, इट मीन्स इतना टेम्परेचर होगा। सो इस तरीके से हम थर्मोमीटर में चेक करते हैं। सो उसमें प्रिंसिपल क्या हो सकता है, सो जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं Hg, उसमें क्या होगा कि आप वॉल्यूम के साथ क्या कर रहे हो, उसका जो मेजरमेंट है वो कर रहे हो। ओके, इट मीन्स आप एक क्वांटिटी ऐसी लेके जरूर चलना पड़ेगा आपको कि वो उस एलिमेंट की क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। ओके, बट चेंज हो रही हो लेकिन क्या होना चाहिए, स्मूथली मेजर होना चाहिए। ओके, अब जैसे आपने देखा होगा कि स्केल जो है वो क्या है, एक तरीके से इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया होता है। ओके, 1 डिग्री अगर यहाँ है तो 2 डिग्री यहाँ होगा, 3 डिग्री यहाँ होगा। इट मीन्स जो गैप है वो सब में एक जैसा होता है। ये नहीं है कि 1 डिग्री यहाँ है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर जो बीच का गैप है वो कम ज़्यादा हो जाए। ओके, इट मीन्स क्या है कि वो जो एलिमेंट है जिसके अंदर आप एक वेरिएबल लेके चल रहे हो, जो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो क्या है, आपका स्मूथली चेंज होना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए, और एक लार्ज रेंज तक जाना चाहिए। बिकॉज अगर हमें लार्ज रेंज अगर टेम्परेचर की अगर फिक्स कर दें, बिकॉज ये तो हो नहीं सकता कि 4-5 वैल्यू आप मेज़र कर रहे हो टेम्परेचर का, वो तो सही नहीं है ना। उसका रेंज भी ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 to 100 डिग्री सेल्सियस हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में। सो इट मीन्स रेंज है उसका ज़्यादा है, स्मूथली वेरी करता है। इट मीन्स आप पॉइंट में भी मेज़र कर सकते हो, जैसे 1.2 आया कि 3 आया, कितना डिग्री आया, तो वो भी आपका मेजर होता है थर्मोमीटर में। सो एक तरीके से स्मूथ वेरिएशन होना चाहिए। ओके, और एक लार्ज उसका क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। सो इसके अंदर प्रिंसिपल हमने यही यूज़ किया कि एक प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इट मीन्स वो प्रॉपर्टी है, सपोज मेरी क्या है, एफ मेरी प्रॉपर्टी है, वो चेंज होगी किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, सो ये हमारा पहला पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो स्मूथ वेरिएशन है, स्मूथ वेरिएशन आना चाहिए किसमें, इन एफ। इट मीन्स जो वेरिएबल है एफ, हमारा जो वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है। ओके, सो एफ आपका स्मूथ होना चाहिए। ओके, और रेंज जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए,
लार्ज उसकी रेंज होनी चाहिए एफ के लिए, जिससे हम लार्ज वैल्यू तक उसको चेक कर पाएँ। ओके, अब यहाँ पर ये जो आपकी हमने डिस्कस किया, ये जो एक तरीके से जो प्रिंसिपल है इसका, ओके, जो ये प्रॉपर्टी है एफ, ओके, एफ ये क्या होगी, एक तरीके से आपका वेरिएबल होगा। ओके, इस वेरिएबल को क्या कहते हैं यहाँ पर, थर्मोमेट्रिक, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं थर्मोमीटर की हेल्प से, किसको, टेम्परेचर को। सो ये आता है आपका थर्मोमेट्रिक वेरिएबल। ओके, और ये जो सब्सटेंस होता है जो हमने यहाँ पर यूज किया, फॉर एग्जांपल हमने Hg यूज किया हो, अगर फॉर एग्जांपल दिया गया, बट और भी हो सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे उनको। सो Hg है, ये जो है सब्सटेंस, इसको थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, सो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि थर्मोमेट्रिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स जो स्मूथली और लार्ज रेंज तक वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करे। वो आपकी जो वेरिएबल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो आपके थर्मोमेट्रिक वेरिएबल्स होते हैं, और जो आपका सब्सटेंस है वो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है। ओके, सो ये तो बात आ गया कि क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस होना चाहिए। अब उनको डिस्कस करेंगे हम कि क्या कौन कौन से पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, या फिर बोल सकते हो आप कि क्या क्या मेथड बन सकते हैं इन वेरिएबल्स के, कि क्या क्या वेरिएबल्स ले सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सब्सटेंस क्या है, उसका वेरिएबल क्या होगा, ओके, और उसके अंदर टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले जो सब्सटेंस है वो हम गैस लेके चलते हैं, कि गैस अगर हमारा सब्सटेंस है, ओके, यहां पर सब्सटेंस में पहला सब्सटेंस आता है हमारा गैस। ओके, अगर हम गैस सब्सटेंस लेके चले, ओके, देन क्या होगा। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि हम यहां पर कांस्टेंट कौन कौन सी क्वांटिटी लेके चलेंगे। ओके, सो यहां पर रिमार्क लिख देता हूं एक तरीके से मैं। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर, कि मैं प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूं किसी भी सिस्टम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो Hg का जो हमने लिया था उसके अंदर क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा था, ओके, प्रेशर कांस्टेंट था, बट यहाँ पर गैस है, सो हम क्या करेंगे कि उसका वॉल्यूम चेंज होने देंगे गैस का, ओके, और प्रेशर उसका क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ओके, उसके जो वॉल्यूम के वेरिएशन के साथ जो टेम्परेचर है वो हम मेजर करेंगे इसमें। सो इट मीन्स यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी, वॉल्यूम चेंज होगी ना, वॉल्यूम इसका प्रॉपर्टी हो जाता है। ओके, अब इसको बोलते क्या है, हम इसको बोल सकते हैं, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर है ना, सो इसका नाम होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, इसका नाम आ जाता है कि फर्स्ट जो है जिसके अंदर प्रेशर आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपकी एक तरीके से प्रॉपर्टी है उसकी जो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। ओके, और इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन देखिए किस तरीके का होगा कि आपका जो टेम्परेचर है किस पे वेरी कर रहा है, वॉल्यूम पे वेरी कर रहा है, इज इक्वल टू 273.16, ओके, V डिवाइडेड बाई VTP। ओके, VTP क्या है आपका, VTP होता है आपका ट्रिपल पॉइंट पे कितना वॉल्यूम है उस सब्सटेंस का। कैसे कि ट्रिपल पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते थे कि सपोज ये हमारा सॉलिड है, कुछ इस तरीके से हमारा गैस है, और ये एक तरीके से हमारा लिक्विड है।
ओके, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में, आप प्रेशर और टेम्परेचर कुछ इस तरीके से ऐसे वेरी करते थे ना, हम कुछ इस तरीके से बताते थे कि हाँ कुछ ऐसे बनेगा किसी भी सब्सटेंस का जो डायग्राम है, वेरिएशन जो है, फेज ट्रांजिशन है। सो फेज ट्रांजिशन में जहाँ पर ये तीनों पॉइंट एक जगह आ जाते हैं, तीनों कर्व मैच करते हैं जहाँ पर, वो पॉइंट आपका ट्रिपल पॉइंट होता है। ओके, सो इस ट्रिपल पॉइंट पे कितना वॉल्यूम है उस सब्सटेंस का, वो VTP होता है। ये वेरिएशन कैसे है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, क्यों ऐसा ही वेरिएशन आएगा। अब देखिए ये तो आपका किसके लिए हो गया, वॉल्यूम यहाँ पर वेरी हो रहा था। हो सकता है आपका कांस्टेंट क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो और वेरी क्या कर रहा हो, प्रेशर। ओके, सो यहां पर वेरिएशन किस तरीके से आएगा कि TP जो है वो इज इक्वल टू 273.16, यहां पर P है तो P डिवाइडेड बाई TP, कुछ इस तरीके से वेरिएशन आएगा। ओके, अब अगर हम क्या करें कि ये तो हो गया आपका क्या, गैस सब्सटेंस हो गया। अगर हम सब्सटेंस चेंज कर दें, गैस से लिक्विड कर दें, लिक्विड में आपका रिमार्क अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको क्या है, रिमार्क एक बार हम नहीं लिखते हैं, इसके अंदर खाली रखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका जो लेंथ है वो चेंज होगा उसके अंदर। ओके, प्रॉपर्टी है कि लिक्विड के अंदर उसका जो लेंथ होगा, कितना लेंथ है लिक्विड का, जैसे Hg के अंदर होता था, Hg क्या है आपका, लिक्विड है, तो लिक्विड का कितना लेंथ है, लेंथ के हिसाब से क्या करते थे, उसका मेजरमेंट करते थे। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपका लेंथ है। ओके, वेरिएशन देखिए इसका किस तरीके से होगा। वेरिएशन से पहले इसका नाम जो है वो आपका होता है लिक्विड थर्मोमीटर, और इसमें वेरिएशन से सिमिलरली ऐसे ही होगा कि आपका टेम्परेचर है लिक्विड से किस लेंथ से 273.16 और यहाँ पर L डिवाइडेड बाई LTP हो जाता है। ओके, सिमिलर वेरिएशन होता है इसका भी। सो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाता है, लिक्विड जो थर्मोमीटर है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब थर्ड जो हमारा सब्सटेंस है वो हम लेके चलते हैं प्योर मेटल। प्योर मेटल में हमने क्या चेक किया था कि जैसे ही हम किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस अगर मेजर करते हैं, देन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है आपका वो क्या करता है, वेरी करता है। सो इट मीन्स आप उस वेरिएशन के बेसिस पर आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो यूजिंग रेजिस्टेंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर। यहाँ पर वेरी क्या होगा आपका, या वेरिएशन होगा, वो प्रॉपर्टी जो है वो आपका क्या होगा यहाँ पर मेटल के केस में, रेजिस्टेंस। ओके, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और इसीलिए रेजिस्टेंस आपका प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ओके, सो इस तरीके से आपका क्या है, प्योर मेटल के केस में रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल हो जाता है, जो वेरिएबल प्रॉपर्टी है आपकी वो, यहाँ पर इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ओके, सो अब देखिए कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से वेरिएशन उसका होगा। यहाँ से सिमिलर वही होगा कि आपका टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस पे वेरी करेगा 273.16 R डिवाइडेड बाई R ट्रिपल पॉइंट। अब देखिए, अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, लीनियरली तो नहीं करता, कुछ इस तरीके से एक यू कैन से x और x स्क्वायर की टर्म्स में कुछ इस तरीके से वेरी करता है। जो आपका R है वो इज इक्वल टू कैसे वेरी करेगा, R नॉट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर होगा वो। ओके, 0 केल्विन पर भी बोल सकते हो आप। ओके, यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से होगा, 1 प्लस यहाँ पर आपका आ जाता है क्या, अल्फा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू
टेम्परेचर। ओके, सो आर की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट करो, एक तरीके से फंक्शन किसका हो जाएगा, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, है ना, कैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास 3 हो जाते हैं, और भी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ सब्सटेंस हम डिस्कस करते हैं, आपका आता है, फोर्थ है आपका डिसिमिलर मेटालिक जंक्शन। ओके, इट मीन्स क्या है कि दो डिसिमिलर मेटल्स होती हैं। सो इसमें होता क्या है कि दो डिसिमिलर मेटल्स होती हैं। ओके, उनको क्या है, उनसे 2 प्रोब्स बनाए जाते हैं। उन प्रोब्स की हेल्प से हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, सपोज ये आपका हॉट वाटर है, यहाँ पर आपका क्या है, कोल्ड वाटर है। सो एक प्रोब क्या है, यहाँ पर डिप की जाती है, दूसरी प्रोब यहाँ पर डिप की जाती है, यहाँ से 2 टर्मिनल और आपके एमिट होते हैं। अब जैसे ही आप इनको वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर करते हो, सो आपको कुछ ना कुछ ईएमएफ जरूर मिलेगा मिली वोल्ट्स में। और जैसे ही आप टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो एक तरीके से इंक्रीज करोगे, देन जो आपका जो वोल्टेज है वो एक तरीके से चेंज होगा। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो एक तरीके से वेरी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और हमारा वेरिएबल हो सकता है इस सिस्टम में। ओके, सो ये डिसिमिलर मेटालिक जो जंक्शन है इसको हम बोलते हैं थर्मोकपल। ओके, इसको बोलते हैं थर्मोकपल। ओके, थर्मोकपल में क्या होता है, डिसिमिलर मेटल्स हो गए, और इसके अंदर वेरी क्या करेगा, थर्मो ईएमएफ, बिकॉज टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए थर्मो ईएमएफ, अदरवाइज इसको सिर्फ ईएमएफ कहते हैं। ये आपका हो जाता है थर्मो ईएमएफ। ओके, अब ये थर्मो ईएमएफ जो है वो वेरी कैसे करेगा, वेरिएशन हमें चेक करना पड़ेगा। सो वेरिएशन कुछ इस तरीके से होगा कि आपका जो ईएमएफ है वो ए टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, कुछ इस तरीके से वेरी करता है, एक तरीके से फंक्शन के रूप में। ओके, सो ये हमारा हो जाता है आपका थर्मोकपल क्या होता है। थर्मोकपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम एक्सपेरिमेंट्स में कि कैसे जो थर्मोकपल है वो आपके कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और क्या उसका प्रोसीजर होता है आपका वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी तक सिर्फ इतना ही काफ़ी है यहाँ पर, बिकॉज सब्सटेंस और वेरिएशन जो है वो हमें चेक करना है। अब इसमें जो नेक्स्ट आपका सब्सटेंस है वो आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक साल्ट होता है वैसे ये। अब यहाँ ये जो आपका पैरामैग्नेटिक साल्ट है इसके अंदर क्या होता है, आपका ससेप्टिबिलिटी जो है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो आपका क्या होता है, वेरी होता है। रिमार्क हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ओनली प्रॉपर्टी जो है। जो मैग्नेटिक साल्ट है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपका चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर हम जो एक तरीके से जो वेरिएबल है वो हम क्या लेके चलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, और ये जो थर्मोमीटर है कि किस तरीके का थर्मोमीटर होगा, जैसे यहाँ पर थर्मो ईएमएफ हमने चेक किया था, वो तो चलो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया उस जगह, और इसको थर्मोकपल बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी थर्मोमीटर, ससेप्टिबिलिटी थर्मोमीटर। ओके, सो इसके अंदर हमें पता है ससेप्टिबिलिटी आपका चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। वेरी कैसे होगा वो अगर हम चेक करें तो हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वो आपका C/T कुछ इस तरीके से वेरी होता है, और ये आपका क्या होता था, ये आपका होता था क्यूरी टेम्परेचर एक तरीके से। ओके, और ये आपका ला होता था क्यूरीज लो। ओके, सो क्यूरीज लो में क्या होता था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरी होता था। इट मीन्स टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी चेंज हो रहा है,
सो ससेप्टेबिलिटी वेरिएबल ले सकते हैं और ससेप्टेबिलिटी को मेज़र करके हम उसका टेम्परेचर है उसको एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सब्सटेंस है वो आपका आ जाता है सिक्स्थ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि हमें पता है कि जो एक तरीके से एमिसिव पावर होती है कि कितनी एमिसिव पावर होगी विद रिस्पेक्ट टू सम वेवलेंथ, ओके, वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमारी चेंज होती है। किस तरीके से चेंज होती है? वो हमारा होता है कि जो ई लैम्डा है वो इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ओके। और ई लैम्डा हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए। सिग्मा आपका स्टीफन्स कांस्टेंट होता है। सो ये वेरिएशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ई लैम्डा का। सो ये तो हमारा वेरिएशन हो गया, ओके। एमिसिव जो आपका पावर है, एमिसिव पावर, वो यहां पर आपका क्या हो जाता है, जो प्रॉपर्टी है जो एक तरीके से वेरिएबल है वो आपका एमिसिव पावर है, ओके। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन पायरोमीटर, ओके। सो वेरिएशन आ गया, एमिसिव पावर आपकी चेंज होती है, रेडिएशन पायरोमीटर हो जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हेल्प से। अब देखिए कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं वो एक पर्टिकुलर एक तरीके से टेम्परेचर रेंज के लिए वैलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करो थर्मोकपल को, तो थर्मोकपल आपका 200 डिग्री सेल्सियस या फिर 150 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, एक तरीके से वर्क करता है। सो इट मीन्स वहाँ तक जो रेंज है उसको ही हम एक तरीके से चेक कर पाते हैं थर्मोकपल्स के। बट अभी क्या है, थर्मोकपल जो हैं वो बहुत एडवांस आ गए हैं, तो उनकी जो टेम्परेचर है वो भी आप कम रेंज में भी आप मेज़र कर सकते हो। तो जो एक तरीके से जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं थर्मोकपल के अंदर भी, वो भी आपका डिफरेंट एक तरीके से टेम्परेचर रेंज को मेज़र करते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके। फॉर ससेप्टेबिलिटी के लिए भी आपका टेम्परेचर अलग होता है, ओके। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत लार्ज टेम्परेचर तक जाके आता है। इट मीन्स अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 1000 केल्विन तक अगर आप उसको इंक्रीज कर देते हो उसका टेम्परेचर, तब मेजर होता है आपका ई लैम्डा। सो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए कि इसका लार्ज टेम्परेचर रेंज में मेजरमेंट होगा। उसी तरीके से लार्ज टेम्परेचर में आपका थर्मोकपल का भी होता है डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में, ओके। और नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है वो आपके जो डिफरेंट आपके होते हैं, जो जैसे गैस थर्मोमीटर है, आपका लिक्विड थर्मोमीटर है, वो आपके लो रेंज के लिए होते हैं। और आपका जो मेटेलिक है वो भी लो रेंज टेम्परेचर के लिए होता है। बट यहाँ पर अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फर्नेंस है, उसका हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर उसका एक तरीके से टेम्परेचर नोट डाउन करना है। देन देखिए थर्मोमीटर जो है वो आपका जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका तो रेंज बहुत कम होता है उसके लिए, बिकॉज उसका तो 8000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर होगा फर्नेंस में। सो वो अगर हम मेज़र करेंगे तो डिफरेंट थर्मोमीटर यूज़ करना पड़ेगा या फिर डिफरेंट जो मेथड है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पर आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर मेजरमेंट में, ओके। या फिर आप थर्मोकपल जो है उसकी हेल्प से उस केस में आप मेज़र कर सकते हो, बिकॉज हमें डिफरेंट सब्सटेंस हैं वो चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये मेज़र करेंगे, ओके। सो एक तरीके से ये आपका क्या है जो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया कि क्या प्रिंसिपल होंगे, ओके, और क्या सब्सटेंसेस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो थर्मोमीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है, आप उसको मेज़र करने के लिए नंबर्स को असाइन करते हो, ओके। इट मीन्स आप जैसे इतने डिग्री सेल्सियस पर इतना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेबोरेटरी में यूज़ करते हो तो -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का स्केल मिलता है। स्केल उसी को बोलते हैं जो नंबर लिखे होते हैं, ओके। और
जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनके पास जो थर्मोमीटर होते हैं वो क्या है आपके 94 डिग्री फ़ारेनहाइट में मिलते हैं, फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ इस रेंज में होते हैं। सो ये जो रेंज है टेम्परेचर का मेजरमेंट का, ओके, इसको हम बोलते हैं आपका टेम्परेचर स्केल। सो टेम्परेचर स्केल को अब हम डीपली डिस्कस करेंगे कि कैसे जो स्केल है उसको हमने असाइन किया, कैसे हम मेजरमेंट करेंगे यूजिंग द टेम्परेचर स्केल। ओके,